शिनचैन नोहारा है, एक महान बेसबॉल प्लेयर। आपको ऑटोग्राफ चाहिए? ऑटोग्राफ लेने के लिए आप जमीन पर लेट गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए चला जाता हूँ। अरे महान खिलाड़ी शिनचैन, ध्यान से खेलना। हाँ, मैं ध्यान से ही खेलूंगा। और दो मुझे। ठीक है सर। हे नाकामुरा, अभी आया। ये हमारी टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा होम रन भी बनाते हैं। चलिए बैठ जाइए। ठीक है, ये सारी बातें मानेंगे। बिल्कुल। चलिए वंस मोर चिल्लाइए। हे, मैं नाकामुरा हूँ, वंस मोर नहीं। कहना पड़ेगा अंकल, ये राइस कैप बहुत ही अच्छी लग रही है। पहनो भी और खाओ भी। 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। भैया, आप ठीक तो है ना? लगता है शिनचैन अच्छा खिलाड़ी है। 1 2 1 2। बहुत बढ़िया, ऐसे ही दौड़ते रहो। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे ही दौड़ते रहना होगा। चलिए अब रुक जाइए। मैं तो थक गया हूँ। पर तुमको तो पसीना आया ही नहीं। अब ठीक से नहीं कर रही। तुम फेंकोगे? थ्रो तो बहुत अच्छा था, पर तरीका गलत है। यही सही तरीका है। अब इसको मेरे बारे में पता चला। थोड़ा जोर लगाकर मारिए। थोड़ा हिलिए। पैर को और उठाइए। ये तुम क्या कर रहे थे? शिनचैन के कहने पर मैंने ऐसा किया। ताली बजाने के लिए शुक्रिया। अब मेरी बारी है। आप आराम कीजिए अंकल, अब मैं खेल कर दिखाता हूँ। अच्छा, जैसा तुम कहो। तैयार? देखो मेरा कमाल। ये कौन सा नया तरीका है? क्या ये ठीक खेल रहा है सर? ये बच्चा बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। मुझे लगता है जरूर ये वक्त आने पर अपना दम दिखाएगा। तो ये फाइनल मैच है। इस मैच पर लायंस टीम ने अपना कब्जा बना रखा है। वो बिल्कुल भी रन नहीं दे रहे हैं। देखते हैं ये मैच किस तरफ जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया शॉट, पर उससे भी बढ़िया कैच। एक प्लेयर और आउट हो गया। अब क्या होगा? जल्दी से खाना खा लेता हूँ, अगली मेरी ही बारी है। और दो मुझे। ठीक है। सुपरवाइजर सर, क्या मैं खेलूं? क्या मैं खेलूं? ठीक है शिनचैन, अब तुम जाकर खेलो। और अब जो खिलाड़ी आने वाले हैं उनका नाम है शिनचैन नोहारा। अरे वाह, क्या बात है। नया खिलाड़ी नाकामुरा की जगह शिनचैन नोहारा है। सर, नंबर तो मेरा था। तुम बस खाते रहो। अरे बात तेज थी। इतनी तेज मत फेंकिए, बॉल दिखाई नहीं दे रही। ये क्या कर रहे हो? छोटा बच्चा को बॉल दे रहे हो, क्या कर रहे हो? फेंको। स्ट्राइक जोन बहुत छोटी है, इसीलिए उन्हें बॉल फेंकने में मुश्किल हो रही है। तो
आपने इसलिए इसको चुना? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बच्चा कुछ न कुछ जरूर करेगा। शिनचैन मारो! ये क्या खेलेगा? ऐसे चला। कोई इस तरह भी भाग सकता है, ये मुझे नहीं पता था। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे तो मैं भी नहीं भाग सकता। बस अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। अब बारी है नाकामुरा की। अगर ये आउट रन मार लेंगे तो इनकी टीम जीत जाएगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा आजकल नाकामुरा सही से मार क्यों नहीं पा रहे। अब दिखाता हूँ कि कैसे खेलते हैं। देखो शिनचैन, नाकामुरा को डिस्टर्ब मत करो। जरा सुनिए, आपके गड़बड़ मत करना। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। शिनचैन, तुम उसे परेशान मत करो। अच्छे से मारिएगा। लगता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। पैर अब ऊपर मत उठाना। ठीक है। अरे तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन, ये सब मैं तुम्हारी वजह से ही कर पाया। हाँ, चलिए जल्दी से बैठ जाइए। अरे नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम में कुछ तो बात है। जैसा मैंने सोचा था, ये लड़का वैसे ही कमाल का निकला। हिमावारी की फोटो खींचो। हिमावारी, तुम कैसी हो? प्यारी राजकुमारी हो ना हिमावारी? अरे नहीं, हिमावारी मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? हाँ? आती हूँ। अरे मुसई, तुम यहाँ? आप मुझे देखकर चौंक क्यों गई? तो बताओ, आज तुमको क्या चाहिए? आप एकदम से ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? तुमने कुछ बताया नहीं? वो दरअसल मेरे घर में आज चीनी खत्म हो गई। प्लीज मेरी मॉम को बोलिए ना कि वो शिमला मिर्च की जगह कुछ और बनाया करे। हाँ। मैं तुमको कुछ भी नहीं देने वाली, समझी? प्लीज दे दो ना दीदी, तुम तो कितनी प्यारी हो। ये लो, ठीक है अब? आपका शुक्रिया। चलिए ठीक है, इसके बदले मैं हिमावारी की एक क्यूट सी फोटो खींच देती हूँ। जरा मेरी भी फोटो खींचिए। तुम बाद में खिंचवा लेना। हाँ, अगर मैं हिमावारी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा तो फोटो बहुत अच्छी आएगी। पता नहीं हिमावारी कब सो जाए, इसलिए उसकी फोटो लेना शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैं भी हिमावारी की तरह एक छोटा सा बच्चा हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे लिए पुडिंग फ्रिज में रखी हुई है। प्यारी पुडिंग, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अच्छी सी फोटो खींचना। आप फिक्र मत कीजिए। हिमावारी, इधर देखो। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छी है, ये तो उससे भी अच्छी है। देखा कितनी अच्छी है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इनमें कुछ कमी लग रही है। कमी? क्या कमी है इनमें? मतलब कि हिमावारी इन फोटोज में इतनी अच्छी नहीं लग रही। मैं समझ नहीं पा रही। हाँ, कभी कभी मुझे भी मॉम की बातें समझ नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि दीदी इस फोटोग्राफी को समझ पाएंगी। तुमने जो फोटोज ली है, हिमावारी इन फोटो से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। मॉम अपनी फोटोग्राफी दिखाएंगी। मेरी खींची हुई फोटो देखो, ये देखो, और ये वाली देखो, कितनी अच्छी लग रही है हिमावारी। ये कैसी फोटोज खींची है? दीदी को फोटोग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती। इसमें कितनी प्यारी लग रही है ना? सारी फोटोज कितनी अच्छी। लेकिन कोई भी फोटो इतनी साफ नहीं है। मुझे तो मॉम की हर एक फोटो में कोई गड़बड़ी लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या कहूँ? मौसी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
फोटोज लूंगी। ठीक है ठीक है। मैं हारने वाली नहीं। अरे इस तरह तो वो डर जाएगी। ओह हाँ। अब क्या होगा? हिमावारी मेरी तरफ देखो। अब ये वाला ले लो। हाँ बहुत बढ़िया। इधर देखो। वाह कितनी प्यारी फोटोज है। ये वाली तो और भी अच्छी है। ये सारी फोटोज अच्छी हैं क्योंकि मैं आपका रेजिस्टेंट था। अरे असिस्टेंट कहते हैं। सही कहा मेरी प्यारी मॉम। ये फोटोज भी उतनी अच्छी नहीं है। कोई गलती हो रही है। मैं ऐसा क्या करूं कि हिमावारी की फोटोज और भी अच्छी आए? अच्छी फोटो के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई? अगर तुम ये सब सीखना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। हाँ हाँ मैं समझ गई। अच्छी बेटी तुम बहुत अच्छी लड़की हो हिमावारी। हिमावारी अच्छी बच्ची बनकर जल्दी से सो जाओ। अब रोना बंद करो हिमावारी। आखिर ये बच्चे इतनी आसानी से क्यों नहीं सोते? मुश्किल काम है ना ये। क्या आप मुझे वो तरीका बताएंगी? नहीं अभी नहीं मुसाई। सो जाओ हिमावारी। आखिर ये सो गई। सो जाओ। बहुत ही प्यारी है। हिमावारी तो सो गई। तुम अब ये कपड़े बाहर सुखा दो। अभी वो तरीका नहीं बताएंगी? अरे बता दूंगी। इतनी जल्दी भी क्या है। अब बहुत अच्छे से काम कर रही है। पता है। ये तो छोटी है। बहुत क्यूट है। हिमावारी उठने पर सेब का जूस पीती है। तुम उसके लिए बनाकर रख लो। आप मुझसे और कितना काम करवाएंगी? तुम हिमावारी की अच्छी फोटो तो खींच नहीं पाई और बड़ी फोटोग्राफर बनने के सपने देख रही हो। ठीक से करो। अच्छी तरह नहलाओ। आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं है। ये हो क्या रहा है? ओह हिमावारी तुम तो बहुत खुश लग रही हो। अच्छा अब मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तुम इन दोनों का ध्यान रखना। बस बहुत हो चुका। मुझसे इस तरह काम करवाना बंद कीजिए। देखिए मैं अब आपका कोई भी काम नहीं करूँगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं करूँगी। ये तो फ्री है। देखिए मैंने इतना सारा काम किया है। अब तो मुझे बता दीजिए ना। थोड़ा रुक जाओ। आपने मुझसे बहुत काम करवा लिया है। अब मेरा गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा है। ठीक है अब तुम इसकी फोटो खींच लो। और वो तरीका क्या है? दरअसल फोटो खींचते वक्त तुम्हें ये सोचना है कि हिमावारी तुम तो एक राजकुमारी हो। तुम देश में सबसे प्यारी हो। नहीं पूरी दुनिया में सबसे प्यारी हो। नहीं पूरे यूनिवर्स में प्यारी हो। तुम जैसा तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो यही वो बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। वैसे तुम्हें एक बात पता है मुसाई, मैं भी फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। मम पता नहीं क्या क्या करना चाहती है। मेरी मानो तो आप फोटो खींच कर देखो। ओह मेरी प्यारी राजकुमारी इधर देखो। तुम इस देश की सबसे प्यारी बच्ची हो। नहीं पूरी दुनिया की सबसे प्यारी। नहीं तुम तो पूरी यूनिवर्स की सबसे प्यारी बच्ची हो। हाँ बहुत बढ़िया। अरे वाह लगता है अब तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। सच में ये बहुत ही क्यूट है। क्या तुम सच कह रहे हो? जरा सुनिए मौसी अब मेरी भी फोटो खींचिए ना। ठीक है मैं तुम्हारी भी फोटो खींचूंगी। अरे आप कितनी अच्छी है। मैं भी अच्छे कपड़े पहन कर आता हूँ। मैं चाहती थी कि मुसाई में कॉन्फिडेंस आ जाए। हिमावारी ये फोटो अच्छी है ना? कितना चमक रहा है ना? मैंने तो उसे हिमावारी की प्यारी फोटो खींचने का तरीका ही नहीं बताया। मैंने तुम्हें जैसा समझाया तुम समझ गई हो ना? अब वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज हम एक केस सुलझाएंगे। हम लोग कासाकावा म्यूजियम के खुलने की खुशी में एक स्पेशल एग्जीबिशन कर रहे हैं। सीक्रेट एग्जीबिशन ऑफ चोको चिप्स किंग।
बस एग्जीबिशन अब शुरू होने ही वाली है। बहुत से लोग आ चुके हैं, तो क्या उनकी एंट्री शुरू कर दे? हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनिए, सुनहरी चॉको चिप्स अंगूठी चोरी हो गई। मिस्टर नोहारा, शायद आप रात में ठीक से सोए नहीं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। वैसे मुझे लगता है चोर ने इसे हथौड़े से शीशा तोड़ा है। मुझे लगता है वो म्यूजियम के खुलने के ठीक पहले यहाँ चोरी करने आया होगा। बहुत हिम्मत चाहिए ये करने के लिए। जी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मिस्टर नोहारा। क्यों? क्योंकि एक टीम आने वाली है। कौन सी टीम आने वाली है? वो एक बहुत ही स्पेशल टीम है और हर केस को बड़ी आसानी से सुलझा लेती है। देखते ही देखते हमारी टीम हर केस को सुलझा देगी। जी हाँ। अच्छा, तो ये है वो टीम। तो चलिए आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। हाँ, ठीक है सर। अब कल रात कहाँ पर थे? अरे ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो सकता है इन्हें आप पर शक हो। अच्छा, तो ये है वो अंगूठी। बड़ा दिल लगाकर काम करते हैं ये। जी हाँ, बाकी तो ठीक है, एक डांस ही कर रहा है। मैं ऐसे ही डांस करते करते केस सॉल्व कर दूंगा। बड़ी अजीब बात है ये। अच्छा, तो अब शुरुआत करते हैं। अरे वाह, ये आपकी मदद करेगा। ये शीरों को टहलाने का वक्त नहीं है, समझे? यो यो। हाँ, बोलिए सर। तो क्या हम चोरी की पहली चश्मदीद गवाह से बात करें अब? जी हाँ, मैंने सुना है कि भागते वक्त चोर ने इन पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया था। क्या तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? क्या है वहाँ पर? ये तो चोको चिप्स का टुकड़ा है। हाँ, मैं जाने से पहले कमरे को फिर से चेक करना चाहती थी, तभी मुझे शीशा टूटने की आवाज आई और अलार्म बजने लगा। मुझे काले कपड़ों में एक आदमी दिखा जो मुझे धक्का देकर भाग गया। तभी मेरे हाथ पर ये चोट लग गई। मैं समझ गया। क्या आपने उसका चेहरा देखा था? उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, मैं नहीं देख पाई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी शक्ल नहीं देख पाई, तो उसने फिश मास्क पहन रखा था। यानी फेस मास्क। ये बताइए वो अंदर कहाँ से आया? आपको कुछ सबूत मिले यहाँ से? हाँ, हमें इस जगह से बहुत सारे सबूत मिले हैं। और आपको उस हथौड़े के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे लगता है कि वो हथौड़ा स्टोर रूम से लिया गया था। मुझे लगता है वो उन अंकल का नहीं था। क्या आपने वीडियो कैमरे की जांच की अभी तक? उस समय बिजली नहीं थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर ये तो अजीब बात है ना? क्या कहा? हाँ, सही कहा। ये केस तो उलझता ही चला जा रहा है, लेकिन आप सुलझा लेंगे, है ना? अगर देखा जाए तो कैमरा और अलार्म का स्विच दोनों एक ही जगह पर हैं। समझ नहीं आता फिर उसने अलार्म क्यों नहीं ऑफ किया। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। माफ कीजिएगा, क्या मैं अब जा सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। आज के लिए इतना काफी था। हाँ, जब अलार्म बजा तो मैं म्यूजियम के गेट पर थी। आपने वो अंगूठी आखिरी बार कब देखी थी? एग्जीबिशन वाले दिन मैं इतना बिजी थी कि अंगूठी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। और एक दिन पहले? उस दिन तो छुट्टी थी क्योंकि हमें सिक्योरिटी सिस्टम की जांच जो करनी थी। जांच करनी थी? चोरी वाले दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? ये क्या सवाल है? इस सवाल में भी कोई बात तो होगी। उस समय क्या वहाँ पर कोई और मौजूद था? याद कीजिए जरा, याद आ जाएगा। उस वक्त वहाँ पर हाँ, एजी और हमारे स्टाफ के कुछ लोग। जी हाँ, हमने उनसे सही से जांच करने को कहा। ये बताइए, आपको उस अंगूठी में कुछ अजीब लगा था क्या? हाँ, दरअसल बात ये है कि उस वक्त 20 मिनट के लिए बिजली चली गई थी। क्या कहा आपने? हाँ, पर उस वक्त स्टाफ के कुछ लोग ही अंदर मौजूद थे। ठीक है, खोल दो। तो ये बताइए, आपने चोरी वाले दिन अंगूठी को ऐसे ही बस खुला छोड़ दिया था क्या? हाँ, पर थोड़ी ही देर बाद हमने उसे वापस बंद कर दिया था। ऐसा हमने जांच के लिए किया था। अच्छा, ठीक है। सवाल पूछते रहिए, हमें चोर जरूर मिलेगा। बाहर क्या देख रहे हैं? हम जरा सोचते हैं कि चोर गया कहाँ होगा। जी हम। फिर तो शायद हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों आ गए हम? 3 घंटे लग गए पहुँचने में यहाँ तक। हमसे और कुछ पूछना है? अरे नहीं, फैसला तो हो चुका है। हाँ, हम केस सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, क्या वो मिल गया? पर वो है कौन? अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? इस केस को सॉल्व करना बहुत ही आसान था।
और वो चोर यहाँ मौजूद लोगों में से कोई एक है। अरे ये क्या कह रहे हैं? चोर तो मुझे धक्का देकर भाग गया था। क्या आपको यकीन है कि वो चोर असली में था? हमने अच्छे से जांच की है, अभी तक किसी ने भी चोर को नहीं देखा। बस आपने देखा है। हाँ। वो चोर भागने में बहुत तेज था। अजीब बात यह है कि उस वक्त लाइट बंद थी। अगर ऐसा न होता तो सभी उसे देख लेते। हमें उस जगह से सबूत भी मिला है। हाँ, ये चोको चिप्स का टुकड़ा। हाँ, ये यहाँ। इसे देखकर पता चलता है कि ये वहाँ चोरी से एक दिन पहले गिरा था। और ये भी सूखी मछली। आप शायद भूल गई। सबूत से कुछ याद आया? इस सबूत से हाँ। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। और वो सबूत बो को मिल गया। और फिर हमने दोनों सबूत शीरो को सुंघाए और उसने हमें बताया कि दोनों चीजें एक ही इंसान ने खाई थी। क्या आप वारदात से एक दिन पहले वहाँ गई थी? सिक्योरिटी कैमरा में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि उस दिन वहाँ से कोई नहीं भाग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमें आपके हाथ पर लगी चोट पर शक है। तो इसलिए हमारे चोर अब है। बिल्कुल भी नहीं। अरे सभी सबूतों को देखने के बाद तो चोर मैं ही हुई ना। जब मैं वहाँ पहुँची, मैं चोको चिप्स खा रही थी और मैं ये अंगूठी पहनना चाहती थी। उस दिन जब सब चले गए थे और सिस्टम बंद थे, मैं बस अंगूठी को पहनना चाहती थी, उसे चुराना नहीं चाहती थी। फिर मैं वो अंगूठी उतारने लगी, लेकिन मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं उतरी। वीडियो कैमरा ऑन होने वाला है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने एक चोको चिप्स उठाया और उस अंगूठी की जगह पर रख दिया और वहाँ से चली गई। मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। फिर तुमने क्या किया? अगले दिन मैंने चुपचाप वीडियो कैमरा बंद कर दिया।